दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं हमारे चैप्टर 11 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की। आज हमारी क्लास 8वीं क्लास है ना। आज हम लगभग आज ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। क्या हमने सब चीज़ें देख ली? अब हमें ये देखना है कि जो रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार है, इनकी ड्यूटी क्या है, इनकी पावर क्या है, इसके बारे में आज हमें बात करनी है कि आखिर क्या है इनकी ड्यूटी, क्या है इनकी पावर। तो हमें जो आपको जो चैप्टर 11 है, ये चैप्टर 11 हमारा चलेगा 51 से लेके 70 तक। चैप्टर 11 आपका कहाँ तक चलेगा? चैप्टर 11 जो है वो 51 से 70 तक चलने वाला है। तो आप थोड़ा सा सब्र बनाए रखना, है ना। अब देखो, बात करते हैं पावर और ड्यूटी की। किसकी? रजिस्ट्रार की पावर और ड्यूटीज़ की बात करते हैं कि भैया किसकी पावर और ड्यूटीज़। तो कुछ तो हम पढ़ भी चुके हैं और आपको शायद ध्यान भी होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि जनरल पावर आपको देखने कहाँ मिलती है रजिस्ट्रार की, तो आप फटाफट बोल सकते हो कि 52 से 61 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो जनरल ड्यूटी है। वो क्या है? आपकी जनरल ड्यूटी है। मतलब 52 से 61 ये क्या है? जनरल ड्यूटी है। ठीक है। तो जनरल पावर कहाँ कहाँ दी है? तो जनरल पावर आप नोट कर लीजिएगा, 63, 23, 26, 31, 34, 83 और 41। मतलब 63, 26, 83, 41, 43, है ना, 34, ये सब क्या है? जनरल पावर है। और ये जनरल पावर रजिस्ट्रार की भी है और सब रजिस्ट्रार की भी है। जनरल पावर रजिस्ट्रार की भी है और सब रजिस्ट्रार की भी पावर बताई गई है। और क्या बताया गया है? और आप देखोगे कि सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी की अगर बात बोलूं तो जो ये तो रजिस्ट्रार की थी, अगर सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी की अगर मैं बात बोलूं तो वो कहाँ है? तो वो ड्यूटी आपको देखेगी 65 और 66, 65 के 1 और 66 सेक्शन 66 में। ठीक है। स्पेशल पावर और स्पेशल ड्यूटी। जैसे स्पेशल पावर की बात बोलोगे कि इसकी स्पेशल पावर कहाँ है, तो स्पेशल पावर को आप देख लेना। रजिस्ट्रार की स्पेशल पावर जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी 62 के 65 के 2 में मिल सकती है और 66 में आपको ड्यूटी मिलेगी स्पेशल। और ऐसे ही सब रजिस्ट्रार की अगर बोलेंगे तो 30 और 38 में आपको देखने मिल सकती है। आईजी की हमने क्या पढ़ी है? आईजी की, अगर आईजी की ड्यूटी के बारे में बात करें तो आईजी की ड्यूटी हमने कहाँ पढ़ी है? 9 में पढ़ी है। लेकिन उसकी जो पावर पढ़ेंगे वो पावर आपको देखने मिलेगी 69 to 70। मतलब जो इंस्पेक्टर जनरल है ना, इसकी जो पावर मिलेगी आपको 69 to 70 देखने मिल सकती है। क्लियर हुआ? मतलब ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ओवरव्यू है ना। चलिए, अब क्या आपको इस चीज़ से आप क्या समझे कि किसी भी रजिस्टरकृत ऑफिसर की, जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिसर सब रजिस्ट्रार है, उसकी जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है। कुछ ना कुछ तो बाउंडेशन है ना। नहीं तो अनलिमिटेड पावर हो जाती, क्योंकि ये पावर स्पेसिफाइड कर दिया इस सेक्शन में। तो अनलिमिटेड पावर तो नहीं। क्लियर। 51 पढ़ते हैं। आइए 51 की रीड करते हैं। 51 बोलता है रजिस्टर बुक टू बी केप्ट इन द सेवरल ऑफिसेस। मतलब ये बोल रहा है कि रजिस्टर के लिए बहुत सारी बुक होंगी और जो कि सेवरल ऑफिसेस में, कई ऑफिसेस में रखी जाएंगी। तो ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, आप तो सीधा इसमें बुक लेना कि 51 में बताई गई है बुक, टाइप ऑफ बुक, और वो बुक हैं जो कि सेवरल ऑफिस में रखी जाएंगी। और ये आपको याद रख लेना है कि बुक नंबर 1 में क्या है, बुक नंबर 2 में क्या है, बुक नंबर 3 में क्या है, बुक नंबर 4 में क्या है, बुक नंबर 5 में क्या है। तो ये सब आपको बिल्कुल याद रख लेना है। प्री से एक क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है आपके 51 से। ठीक है। देखो, तो बुक नंबर फर्स्ट में क्या है? बुक नंबर फर्स्ट बोलता है कि नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट आएंगे इसमें क्या आएगा? नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट आएंगे जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से क्या होने चाहिए? रिलेट होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, बुक नंबर 2 में क्या आएगा? बुक नंबर 2 में वो चीज आएगी जो रिफ्यूज करते हो आप, रजिस्ट्रीकरण करने से रिफ्यूज करते हो। जैसे कि 71 पढ़ोगे, जैसे कि 72 पढ़ोगे, आपको बुक नंबर 2 वहां पे आपको देखनी मिल जाएगी कि वो जो सब रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रेशन करने से क्या करता है? मना करता है। तो वो जो रीजन रिकॉर्ड करोगे, रिफ्यूज का जो रीजन रिकॉर्ड करोगे ना, रीजन रिकॉर्ड, और वो रीजन रिकॉर्ड किस में करोगे आप? बुक नंबर 2 में करोगे। मतलब रिफ्यूजल टू रजिस्ट्रेशन
रीजन रिकॉर्ड किस में करोगे? बुक नंबर 2 में करोगे। बुक नंबर 3 में क्या है? बुक नंबर 3 में आप विल या अडॉप्टी टू ऑथर टू अडॉप्ट वाला जो है उसके रीजन रिकॉर्ड करोगे, विल और अथॉरिटी टू अडॉप्ट, है ना। इसमें आप क्या करोगे? वो जो वाली चीज रिकॉर्ड करोगे, उसका नाम, ठीक है, उसके बिहाफ पे और कौन आ रहा है, अडॉप्ट टू सन, है ना, तो इनके नाम वाम वगैरह आप क्या करोगे? नोट करोगे, रिकॉर्ड करोगे। बुक नंबर 4 क्या है? बुक नंबर 4 मिसलेनियस है। क्या है? मिसलेनियस पार्ट है, प्रकीर्ण वाला पार्ट है कि इन सब ओवरव्यू जो 17 में दिया है, जो 18 में दिया है, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ऑप्शनल है, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? बुक नंबर 4 में। और जो बुक नंबर 4 जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, ठीक है। बुक नंबर 5 जो है वो रजिस्ट्रार के पास रहती है। किसके पास रहती है? वो रजिस्ट्रार के पास होगी। क्यों होगी ये रजिस्ट्रार के पास? ये बुक नंबर 5 जो है, जब आप बेरेक्ट की लैंग्वेज में बुक नंबर 5 पढ़ने जाओगे तो बुक नंबर 5 के बारे में इन्होंने क्या लिख दिया है कि बुक नंबर 5, जो बुक नंबर 5 है उसमें विलों के निक्षेप का रजिस्ट्रार होगा, मतलब जो रजिस्ट्रार के कार्यालय के पास होगी। और इसमें क्या होगा? जो विल डिपॉजिट करते हैं उस विल डिपॉजिट का क्या होगा? ये रिकॉर्ड होगा। उस विल डिपॉजिट का क्या होगा? ये रिकॉर्ड होगा, जिसको क्या किया गया है? रजिस्टर्ड किया गया है। तो ये कहाँ लिखेंगी? ये लिखी जाएगी विल डिपॉजिट। अब विल डिपॉजिट से आप क्या समझे कि मतलब सील पैक करके, सील पैक करके किसको भेज गई है? रजिस्ट्रार को भेज दी है, सील पैक करके, है ना। और जो भी एंट्री होगी कि आज ये विल को सील पैक करके भेजा, तो वो एंट्री करता है। और एंट्री किस में करेगा? वो बुक नंबर 5 में करेगा। तो ये इसका काम है बुक नंबर 5 का। क्लियर? चलिए आ जाते हैं सेक्शन, सबसेक्शन जो आपका इसमें लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा इस पे, मतलब बुक नंबर फर्स्ट जो आप पढ़ लेना, है ना। चलिए सेक्शन 52 जो इंपोर्टेंट है हम वही लेके चलेंगे। सेक्शन 52 क्या बात करता है? सेक्शन 52 बात कर रहा है ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिसर के बारे में। और आपसे प्री में पूछा भी जा सकता है कि ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिसर, तो मेन जो ड्यूटीज बताई हैं, ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिसर के बारे में बात करता है आपका 52। क्या बात करता है, क्यों बात करता है, कैसी बात करता है, आइए देखते हैं। वो ये बोल रहा है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रेजेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है, उपस्थापित किया जाता है ना। तब क्या होता है? तब जो भी डॉक्यूमेंट आ रहा है ये प्रेजेंट किया, तो जो डॉक्यूमेंट पे डेट, टाइम, प्लेस, 32A में जो बोलता है कि भैया फिंगरप्रिंट चाहिए, भैया आपके क्या चाहिए? साइन चाहिए, तो इन सब चीज़ों को क्या करेगा? वो जांच करेगा। और अगर नहीं है तो जिस टाइम पे आप प्रेजेंट कर रहे हो तो ऑर्डर जारी करेगा कि एग्जीक्यूशन पर्सन को बुलाओ, उसके फिंगरप्रिंट और साइन में क्या है? मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। उस प्लेस को अधिकारता है, उस जिस ऑफिस में आया उसको अधिकारता, जुरिडिक्शन है या नहीं, ये वाली चीज भी वो क्या कर सकता है? आपका चेक कर सकता है। और ये सब डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें चेक करके, ये सब चीजों से अगर सेटिस्फाइड, तो ये सब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने में हर एक पेज को क्या करेगा? वो इंडोर्स करवाएगा, हर एक पेज को, है ना, हर एक पेज को डेट, टाइम, प्लेस, जो सब चीजें होगा और इंडोर्स कराएगा। क्या कराएगा? वो सबसे पहला मतलब काम क्या है? वो इंडोर्स कराना। इंडोर्स मतलब होता है फिल साइन, किसके? जो पेश करने वाला है उसके, और उसी पे खुद के भी साइन करेगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज इसमें यह बोलता है कि जो पर्सन डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करता है उसको रसीद देगा, रिसिप्ट देगा। भैया क्या देगा? रिसिप्ट देगा। उस पर्सन को इंडोर्स कराएगा, रिसिप्ट देगा। अब रिसिप्ट देने के बाद की प्रोसीडिंग आपकी सबसेक्शन 3 में लिखी है। क्या लिखी सबसेक्शन 3 में? कि जब ये रिसिप्ट दी जाएगी तो वो किसका कंप्लायंस लेगा? वो सेक्शन 62 जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं उसका कंप्लायंस लेगा। कि उसके कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए, मतलब उसके जो प्रोविजन है 62 के, उसके प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए जो भी एप्रोप्रिएट बुक है उसमें वो एंट्री करेगा। खत्म बात। कि मतलब रिसिप्ट देने के बाद जो नकल है, जो कॉपी देता है, कॉपी है ना, उसकी एंट्री करेगा। किसमें करेगा? ये बुक में करेगा। क्लियर?
और जो बुक है, ये बुक के बारे में जो एप्रोप्रिएट बुक है जिसको ऑथराइज करता है कौन, ये आपका प्री पूछ सकता है कि ऑथराइज ऑथेंटिक बुक कौन करता है, वो ऑथेंटिक बनाता है आपका आईजी समय समय पर, इंस्पेक्टर जनरल। ये आपका 52 पूरा हो गया है वन शॉट में। अब आप डायरेक्ट पढ़ लेना, ठीक है। अब इसका एक केस देखते हैं, चलिए केस देखते हैं, केस के सहारे से आप इसको क्या करते हो, खत्म कर दोगे। क्या है केस, केस का नाम है बिहार डीड, बिहार डीड वेदर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, है ना। बहुत पुराना केस है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये बता रहा है, इसका फैक्ट क्या बताता है, इसका फैक्ट बताता है कि डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए तभी वैलिड होगा जब डॉक्यूमेंट के साथ जो कंडीशन बताई है, डेट, टाइम, प्लेस और 31A के तहत जितनी भी कंडीशन बताई गई थी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को पेश करने के पहले की जो पूरी कंडीशन, रजिस्ट्रेशन करने के पहले की जो कंडीशन जिस समय पेश किया गया, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो डॉक्यूमेंट क्या कर देगा, रजिस्टर्ड कर देगा। अगर इनसे सेटिस्फाइड नहीं होता है और भले आपने पेश कर दिया है तो वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए बाउंड नहीं है, ठीक है, क्लियर। ये वाला आपको ध्यान में देना है, आप लिख लेना इसको, ठीक है। 53 पे आ जाइए, सेक्शन 53, सिंपल सिंपल है, फटाफट निपटाते जाते। सेक्शन 53 बोल रहा है कि भैया आप ये बताइए, सेक्शन 53 की बोलता है कि जो प्रविष्टियां होंगी वो क्रमवार रूप से संख्यांकित की जाएंगी, मतलब जो एंट्री हो रही है, एंट्रीज के संबंध में बात करने वाला है ये, कि जो आप क्या करते हो, एक बुक होती है, अब उस बुक में आप क्या करते हो, एंट्री करते हो कि जैसे नाम ये है, पता ये है, अगर क्लेम करने वाला व्यक्ति ये है, घर में कितने लोग हैं, कितने बीघा आपकी ज़मीन रही है, ये सब चीज़ें क्या करेगा वो, लाइन बाई लाइन आपको क्या करते जाएगा, एंट्री करते जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। या एक नकल दी पहले, कि नकल लेने के लिए कोई व्यक्ति आया, एक वो एंट्री करेंगे, उसके जो साइन किया उसके साथ कोई और डॉक्यूमेंट, तो जैसी जैसी वो क्या करेगा, जैसी जैसी वो क्रनिकाएं लगाते जाएगा, जैसे जैसे क्रमवार संख्यांकित करते जाएगा, उस पे क्या करेगा वो, नंबरिंग करेगा, हर एंट्री पे क्या करेगा वो, नंबरिंग करेगा, खत्म बात। ये आपका 53 बोल रहा था, इसमें कोई है ही नहीं आपका, मतलब ये बोल रहा है कि इसमें एंट्री ऐसी होगी, 2022 से जैसे एंट्री स्टार्ट हुई तो 2023 तक लाइन से चलेगी, सीरीज में चलेगी, और ये एंट्री ये क्या हो जाएगी, यहाँ समाप्त हो जाएगी, इस सत्र का समापन हो जाएगा। और लेकिन 2023 आया, 23 से 24 में गए तो एक न्यू सीरीज फिर स्टार्ट हो जाएगी, मतलब पुरानी को कंटिन्यू नहीं करेंगे, साल में एक और नई साल शुरू होता है तो फिर उसकी एंट्री अलग हो जाएगी। क्लियर हुआ। चलिए सेक्शन 54 पे बात करते हैं। सेक्शन 54 क्या बात करता है, चलिए देखते हैं। सेक्शन 54 बात करता है करंट इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है आप, करंट इंडेक्स के बारे में बात करता है। करंट इंडेक्स में बोल रहा है कि जो आपकी जो अनुक्रमणिकाएं होती हैं, एंट्रीज देयर इन होती हैं, एवरी ऑफिस विच द एनी बुक हियर एंड आफ्टर मेंशन केप्ट ऑफ द शैल बी प्रिपेयर टू करंट इंडेक्स कंटेन टू सच बुक्स, मतलब जो बुक है, ये बुक है, अब इस बुक में इंडेक्स बनाई जाएगी और ये इंडेक्स रहेगी, इस इंडेक्स में क्या होगी, एंट्रीज होंगी। समझ में आ रही, मतलब इस बुक में एंट्रीज होंगी, कैसे होगी, अब देखिए समझिए बात को। जैसे कि आपका जो बताया है करंट इंडेक्स के बारे में, कि जो भी ऑफिसेस हैं उसमें बुक के अंदर रखी जाने वाली हैं, ठीक है, उनके करंट इंडेक्स मेंशन होंगे कि चलिए ठीक है, ये इंडेक्स ये है, ये इंडेक्स ये है, इंडेक्स नंबर 1 में क्या है, इंडेक्स नंबर 2 में नाम पता, इंडेक्स नंबर 1 में नाम पता है, इंडेक्स नंबर 2 में डॉक्यूमेंट के बारे में है, इंडेक्स नंबर 3 में आपका मैप वगैरह के बारे में है, विल और अथॉरिटी के बारे में, इंडेक्स नंबर 4, मतलब आगे जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं 54 55 उसमें आपको पता चल जाएगा कि इंडेक्स में क्या है। तो वो यही बोल रहा है 53 कि 54 कि आपको करंट इंडेक्स मेंशन करना है बुक के अंदर, किसके अंदर, बुक के अंदर, और जल्द से जल्दी हो सके जो रजिस्ट्रार ऑफिसर है वो उसकी जो कॉपी है एक फोटोकॉपी करेगा, एक फोटोकॉपी को अपने कहाँ, अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में डॉक्यूमेंट से जो रिलेट करती है उसको वो दे देगा।
समझ में आई कि जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रीकृत ऑफिसर जो है ने कॉपी किया है जिस भी डॉक्यूमेंट से रिलेट अगर वो करती है तो उसको क्या करना है, कॉपी करना है। ये भी आपका क्या है, रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसको क्या करना है, कॉपी करना है ना। तो कॉपी की ड्यूटी है ये कि कॉपी करना है क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, आगे आगे करते हैं कहानी स्टार्ट। देखिए 55 क्या बोल रहा है, 55 बोलता है इंडेक्स टू बी मेड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड देयर टू कंटेंट्स के बारे में बात करता है कि आपका जो भी मेंटर है, जो भी देखा जाएगा, ठीक है, उसमें लिखा है रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा दी जाने वाली अनुक्रमणिकाएं और उनके अंतर्गत के बारे में कुछ मत कीजिए, सीधा याद रखिए कि इंडेक्स बनाता कौन है। इंडेक्स मेड बाय रजिस्ट्रीकृत ऑफिसर, कौन बनाता है, मतलब रजिस्ट्रार बनाता है। इंडेक्स कौन बना रहा है, रजिस्ट्रार बना रहा है। तो इंडेक्स की टाइप कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 तरीके की इंडेक्स आपको बताई गई है। ए में क्या होगा, ए में नाम होगा, ए में क्या होगा, ए में नाम होगा। बी में क्या होगा, बी में डॉक्यूमेंट होंगे। सी में क्या होगा, मतलब तीसरी वाली इंडेक्स में क्या होगा, इंडेक्स में होगा विल और अथॉरिटी टू अडॉप्ट के बारे में होगा, क्योंकि ये अलग प्रोविजन है ना। और जो इंडेक्स नंबर 4 है, उस इंडेक्स नंबर 4 में क्या होगा, उसमें पूरा मिसलेनियस पार्ट ही होगा जो बुक नंबर 4 के साथ चलता है। मतलब इसको चाहे आप बोल दो बुक नंबर 4 भी बोल दो इंडेक्स नंबर 4 को, तो भी आपका काम चल जाएगा। मतलब और इसको क्या करेगा, इसी बुक को मतलब जो ये जो इंडेक्स हैं इसको टाइम टू टाइम आईजी क्या करेगा, वृद्धनिष्ठ करेगा। और उस हिसाब से इंडेक्स में आप क्या लिखोगे, नाम, पता, ठीक है, डेट, टाइम, ये सब इंडेक्स नंबर 4 में आप क्या करोगे, पूरा डिस्क्रिप्शन दोगे उस प्रॉपर्टी का, आपका सब होगा इसमें। ठीक है, नाम किसका होगा, इसमें होगा आपके एग्जीक्वेंट का नाम, निष्पादन करता वाला नाम या क्लेम्ड करने वाले उस व्यक्ति का नाम। डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट जैसे कि कोई मेमोरेंडम है, कोई ज्ञापन जिसको मेमोरेंडम बोला जाता है, मानचित्र हैं, मैप वगैरह हैं, 21 का कंप्लायंस लेगा, मानचित्र वगैरह हैं, ठीक है, उनके बारे में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। और ये आपको पता ही है विल और अडॉप्ट अथॉरिटी, इसमें भी वही चीज़ है कि एग्जीक्यूट का नाम होगा, अगर कोई अथॉरिटी टू अडॉप्ट व्यक्ति है, कोई अथॉराइज्ड एजेंट है, उसका भी नाम होगा, और इसमें मिसलेनियस है, सब हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं सेक्शन 56। ये हमारा 55 था, ये हमारा क्या था, सेक्शन 55। सेक्शन 56 हमारा रिपील्ड है, उसकी एक्ट याद रख लेना 1929 है। ठीक है, 1929 के एक्ट के माध्यम से उसको क्या कर गया, रिपील्ड, सेक्शन 2 है उसमें। ठीक है, हो सकता है पूछ ले क्योंकि रिपील्ड है। ठीक है, 57, सेक्शन 57 पे बात करते हैं। सेक्शन 57 क्या बात करता है, आइए जानते हैं। सेक्शन 57 ये बोल रहा है, सेक्शन 57 कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर टू अलाउड इंस्पेक्शन ऑफ द सर्टेन बुक एंड इंडेक्स एंड गिवन सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ एंट्रीज, मतलब एंट्री जो आपने करी है वो सर्टिफाइड कॉपी देगा आपको, सीधी सीधी बात। नकल ली थी ना, अभी बीच में नकल ली थी ना, जल्द से जल्द नकल ले लेगा, कॉपी ले लेगा। अब वो बोल रहा है सर्टिफाइड करेगा। कैसे, देखिए समझिए, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर कुछ पुस्तकों और अनुक्रमणिकाओं का निरीक्षण करने देंगे। पहली चीज तो ये है कि वो ये बोल रहा है कि इंस्पेक्शन करने देंगे, क्या इंस्पेक्शन अलाउ कर दिया, क्या कर दिया, इंस्पेक्शन अलाउ कर दिया कि इंस्पेक्शन तो आपको करने देंगे। सर्टेन बुक्स का, जो हमारी बुक्स हैं उसका करने देंगे, और किसका करने देगा, वो जो अनुक्रमणिकाएं हैं, अनुक्रमणिकाएं मतलब इंडेक्स, उसके अंदर इंडेक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, इनका क्या करेगा, वो इंस्पेक्शन करने के लिए अलाउड कर देगा। और अलाउड कौन करता है भैया, अपना रजिस्ट्रीकरण करता, जो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यदि अगर अलाउ कर देता है इंस्पेक्शन के लिए, तो जो आवेदन लगाता है इंस्पेक्शन के लिए कि मुझे सर जानना है, ठीक है, ये सब चीज़ें मुझे ये पता करना है कि ये वही व्यक्ति आया है कि नहीं आया है, सही टाइम पे उसने प्रेजेंटेशन किया कि डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन अभी तक क्यों नहीं हो पाया है, तो ये बोलेगा एक काम करो, और ये वो आवेदन लगाएगा। तो आवेदन की
कॉपी के माध्यम से उसको एक मिलेगी कॉपी, और वो कॉपी होगी सर्टिफाइड, सिग्नेचर करेगा रजिस्ट्रार उस पर, है ना, तो वो सर्टिफाइड होगा, सील साइन लगा देगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फीस पे करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, फीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि फीस पे करनी पड़ेगी आपको कॉपी निकलवाने के लिए। और फीस पे करोगे आप जब, उस वक्त तो ओपन हो सकती है, और 62 के हिसाब से आपको कॉपी सप्लाई की जाएगी। और कॉपी किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगी, वो कॉपी मिल जाएगी। क्लियर हुआ, ठीक है। इसमें कुछ बुक हैं, जैसे कि बुक नंबर 3 दिया है, बुक नंबर फर्स्ट के बारे में, बुक नंबर फर्स्ट और 2 के बारे में हमने जाना, ये बुक नंबर फर्स्ट और 2 है। बुक नंबर फर्स्ट 2 और 2 की उन्होंने क्या दे दिया, आपको कॉपी देगी। लेकिन बुक नंबर 3 क्या है, बुक नंबर 3 बोल रहा है कि अगर ऐसी कोई एंट्री है किसमें, इंडेक्स में, और डॉक्यूमेंट से संबंधित है, तो उसमें एग्जीक्यूशन करने वाला व्यक्ति है या कोई एजेंट आया है, ठीक है, और जो एग्जीक्यूट की अगर मृत्यु हो गई है तो उसका कोई एजेंट है, वो व्यक्ति भी क्या उस व्यक्ति को भी दी जाएंगी। मतलब उसमें तो प्रोविजन दे दिया है कि अगर एजेंट, अगर जो एक्यूजेंट है, उस एग्जीक्यूटेंट है, उसकी मृत्यु हो गई है, अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके यहाँ पे एजेंट आएगा कि उसकी बुक नंबर 3 के लिए, किसके लिए, बुक नंबर 3 के लिए। और आपको पता है वो चीज, बुक नंबर फर्स्ट आपको पता था, ठीक है, बुक नंबर 2 आपको पता था, नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, उसके बाद जो रिफ्यूजल के लिए है तो कॉपी निकलवाएगा, वास्तविकता की वाली बात है। बुक नंबर 3 आपको विल और अडॉप्ट अथॉरिटी, मतलब अगर उसकी मृत्यु हो गई है, जिसने वो बिल साइन करी थी, तो उसके बिहाफ पे कोई ऑथराइज एजेंट आएगा, वो भी क्या करेगा, वो कॉपी निकलवा सकेगा, और आपको कॉपी देना पड़ेगा, सर्टिफाइड कॉपी देंगे आपने इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, आवेदन लगाता है, ठीक है। उसके बाद बुक नंबर 4 जो मिसलेनियस पार्ट के बारे में बात करता है कि जो निष्पादित करने वाला व्यक्ति होता है या उसके अधिकार के अधीन कोई क्लेम करने वाला कोई पर्सन होता है, वो या कोई एलआर होता है, वो भी क्या कर सकता है, वो कॉपी निकलवा सकता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, इसके जो एक पॉइंट लिखा है, ये लिखा है बुक नंबर 4 और बुक नंबर 3 में, जैसे ही आपने एंट्री के लिए, एंट्री मतलब इंस्पेक्शन के लिए आवेदन लगाया ना, कि इंस्पेक्शन चाहिए आपको, ठीक है, आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ तलाशी कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ तलाशी केवल रजिस्ट्रीकृत ऑफिसर द्वारा ली जाएगी। एंट्री, जो भी एंट्री हुई है उसकी तलाशी सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी, उसका सर्च लिख लेना आप, प्री में है कि रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर ही करेगा, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा ही की जाएगी। बुक नंबर 4 और बुक नंबर 3 का इंस्पेक्शन या सर्च कौन करेगा, रजिस्ट्रीकृत ऑफिसर करेगा। ये आपका सबसेक्शन 4 था। और जैसे ही अब वो कॉपी होगी, कॉपी पर रजिस्ट्रीकृत ऑफिसर के क्या होंगे, हस्ताक्षर होगी, सील होगी, और मूल दस्तावेज के अंतर्गत को साबित करने के प्रयोजन से वो क्या होगी, एडमिसिबल होगी। मतलब वो कॉपी क्या होगी, ओरिजिनल की वैल्यू रखेगी, क्योंकि उस पर सील साइन हो गया, इंडोर्स कर दिया गया है। क्लियर, आगे अब हमें जानना है कि रजिस्ट्रीकरण के लिए ग्रहण करने की प्रक्रिया के विषय में। अब भैया हमने क्या कर लिया, पूरी जांच कर ली है, जांच कर ली है, इंस्पेक्शन हो गया है, सर्च हो गया है, सब चीजें हो गई हैं। अब क्या करना है, हमें रजिस्टर्ड करना है ना। तो अब जो डॉक्यूमेंट आए हैं रजिस्ट्रीकरण के लिए, उनके एडमिसिबल के विषय में प्रक्रिया है। चलिए 58 पढ़ते हैं। आप बहुत बार देख चुके हो कि 58 की प्रक्रिया अपनाएंगे, 58 की प्रक्रिया अपनाएंगे, तो आप 58 आप जान ही लीजिए क्या लिखा है। ये लिखा है कि पर्टिकुलर टू बी इंडोर्स ऑन डॉक्यूमेंट एडमिटेड टू रजिस्ट्रेशन, पर्टिकुलर टू इंडोर्स एडमिटेड टू रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है 58। क्या बात करता है, देखिए, ये हर एक डॉक्यूमेंट जो एडमिट हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपने क्या किया है, पहले तो डॉक्यूमेंट क्या आते हैं, डॉक्यूमेंट आया, डॉक्यूमेंट पूरी फुलफिल कंडीशन, टाइम ऑन प्लेस, है ना, और सब रजिस्ट्रार के पास से रजिस्ट्रार के पास पूरी प्रोसीजर पूरी हो गई। और जैसे ही हमने क्या किया, इसको प्रेजेंट किया, और वो प्रेजेंट किया किसके लिए, फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए हमने क्या किया, प्रेजेंट किया, तो उसका रजिस्ट्रीकरण करने के लिए अगर सब चीज़ें फुल है तो वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो डॉक्यूमेंट को एडमिट कर देगा और उसका रजिस्ट्रेशन कर लेगा। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, किस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, एक तो कोर्ट के ऑर्डर का नहीं होता है और डिक्री का नहीं होता है। चाहे ऑर्डर डिक्री की कोई कॉपी हो, उसका रजिस्ट्रेशन क्या नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, ये बोल रहा है। और एक सेक्शन और है आपका, इन्हीं दोनों के साथ प्लस बना के लिख लेना, 89, इसका भी क्या नहीं होगा, आपका रजिस्ट्रेशन
नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया? डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम इंडोर्स होंगे। इन सबको छोड़ के जो डॉक्यूमेंट है, इन दोनों को छोड़ दो, इन तीनों को छोड़ दो, बाकी जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम जितनी भी जो प्रोसीजर लगती है उसको, जो आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया, अब कुछ ना कुछ कमी कि चलो ठीक है इस पर साइन कीजिए, तो बोलेगा साइन करने के लिए एग्जीक्यूटेंट को बुलाओ, एग्जीक्यूटेंट नहीं है तो उसको जो ऑथराइज पर्सन है उसको बुलाओ। चलिए आपका आधार कार्ड मांग रहे हैं तो आधार कार्ड भी तो लगाओ, आधार कार्ड नहीं लगाया आपने, ये वाली चीज़ भूल गए। फोटो, आपने फोटो नहीं लगाई, आपने फिंगरप्रिंट नहीं लगाया है तो फिर बुलाएंगे। मतलब टाइम टू टाइम क्या करेगा वो, टाइम टू टाइम आपको क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, इंडोर्स करने होंगे और आपको इंडोर्स मतलब प्रस्थांकित किए जाएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, दूसरा ये बोल रहा है कि हर व्यक्ति के साइन जो डॉक्यूमेंट को एडमिट करता है उसके भी साइन होंगे। मतलब टाइम टू टाइम इंडोर्स का क्या मीनिंग है, टाइम टू टाइम इंडोर्स का मीनिंग ये है, टाइम टू टाइम इंडोर्स का मीनिंग अगले सबसेक्शन में बताया है कि वो बोल रहा है कि जो साइन होंगे, जो पेश कर रहा है उसके भी होंगे, और जो रजिस्टर करने वाला है मतलब रजिस्ट्रार ऑफिसर उसके भी क्या होंगे, रजिस्ट्रार के भी साइन होंगे, दोनों के होंगे, चाहे वो एग्जीक्यूटेंट हो चाहे वो एजेंट हो, इन दोनों के साइन हो सकते हैं। क्लियर। तीसरा जो बोल रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट को एडमिट करने के लिए अगर एग्जामिन किया है तो एग्जामिन जो स्टेटमेंट है उन पे भी क्या किया जाएगा, फिर इंडोर्स किया जाएगा, साइन किए जाएंगे। ये आपका सी पॉइंट है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि आपका यदि पेमेंट ऑफ मनी, ये सी। डी बोल रहा है कि अगर पेमेंट ऑफ मनी की बात है, किसकी बात है, पेमेंट ऑफ मनी का रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है, पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड अगर कोई क्या है, डॉक्यूमेंट है, या कोई गुड्स ऑफ एक्सचेंज है, क्या है, गुड्स ऑफ एक्सचेंज है जो कि एक्सचेंज किया गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अमाउंट आपको क्या कराना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट में मेंशन करना पड़ेगा कि कितने अमाउंट का आपने क्या किया है, गुड्स ऑफ एक्सचेंज किया है, कितने अमाउंट की आपके पेमेंट ऑफ मनी है। ठीक है, ये आपको दिखाना पड़ेगा और उस पर नीचे क्या करने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेंगे, और जिसने करने वाला रजिस्टर उसके भी साइन होंगे। अब ये बोल रहा है कि यदि जो एग्जीक्यूटेंट है या जो एजेंट है, जो एग्जीक्यूटेंट है या कोई एजेंट है, वो क्या कर देता है, साइन करने से रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, नहीं मैं साइन नहीं करूंगा, तो जो रजिस्टर करता है फिर उसकी अटकी थोड़ी है कि आप साइन नहीं कर रहे तो मैं रजिस्टर कर दूं, नहीं, वो भी क्या कर देगा, मां नामया की मात्रा, मना नहीं करेगा, और साथ ही क्या करेगा, नोटिस दे देगा, सूचना दे देगा कि आपके डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं हो सकते क्योंकि आप लोगों ने क्या नहीं किए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसपे आपको साइन करना मैंडेटरी था लेकिन आपने साइन नहीं किए हैं, या आप साइन करने से इनकार कर रहे हो। क्लियर हुआ 58, क्लियर हुआ 58। ठीक है, 59 आप खुद ही पढ़ लो, 59 सीधा सीधा हेडिंग है, 59 में ऐसा कुछ विशेष है नहीं है, उसमें लिखा है एंडोर्समेंट पर रजिस्ट्रार द्वारा सील साइन होंगे, डेट होगी, खत्म बात। कि जब आप क्या करोगे, एंडोर्स हो जाएगा पूरा डॉक्यूमेंट, सत्यापित हो जाएगा, एंडोर्स प्रश्नांकित हो जाएगा, तो उस पर आप क्या करोगे, ऐसे डॉक्यूमेंट के पूरा सील पिक करके उसके क्या कर दोगे भैया, साइन हो जाएंगे और बस। ठीक है, सील साइन रजिस्टर्ड, खत्म। ठीक है, 60 ये बोल रहा है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर क्या बात करता है, देखिए ये बात कर रहा है, देखिए क्या बात करता है, वो बात करता है 60 बात कर रहा है रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र के बारे में कि सर्टिफिकेट टू रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 60, सर्टिफिकेट टू रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। सर्टिफिकेट टू रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या बात कर रहा है, इसमें कुछ सेक्शन है 34, 35, 58, 59 जो कि अभी पढ़े, उनके प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रेजेंट किया गया है कोई भी दस्तावेज उस पर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। मतलब ये जो सेक्शन 60 है ये कंप्लायंस 34, 35, 58, 59, इसमें जो आप क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो कोई भी डॉक्यूमेंट, उस पर क्या होगा, वो
एप्लीकेबल होगा। पहली चीज तो ये, मतलब इनका क्या होगा, सर्टिफिकेट टू रजिस्ट्रार, मतलब रजिस्ट्रीकरण के पश्चात क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन आफ्टर सेटिस्फाइड होना इसमें जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़िए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर जो है प्रमाण पत्र जिसमें रजिस्ट्रीकृत शब्द के अंतर्गत उस पुस्तक के संख्यांक या पृष्ठ के सहित उस दस्तावेज की नकल की गई है उस पर क्या करेगा, पृष्ठांकित करेगा। मतलब हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने इसमें अभी पढ़ा कि जब सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो जल्द से जल्द क्या करेगा, एक कॉपी लेगा और उस कॉपी को अपने ऑफिस में एक बुक में क्या कर देगा, उसकी एंट्री कर देगा। अब बुक में एंट्री कर देगा तो एंट्री करेगा तो साइन करेगा, सबकी सीधी बात, क्या करेगा, वो साइन कर देगा उस पे। ठीक है, पृष्ठांकित करेगा, मतलब इंडोर्स उस पे खुद कर देगा कि इंडोर्समेंट हो गया भैया, डॉक्यूमेंट ठीक ठाक है, डॉक्यूमेंट कोई गलती नहीं है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि ऐसा प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर मुद्रांकित दिनांकित किए जाएंगे जब यह साबित करने के प्रयोजन के उपबंधित रीति से कि 59 में पृष्ठांकित में वैसी घटित करना के। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा है वो सीधा बोल रहा है कि जो 59 में हमने क्या किया है, इंडोर्स किया है। इंडोर्स कैसे किया है कि भैया डेट भी डाल दी है, साइन भी कर दिया है, मुद्रा मतलब सील भी लगा दी है। ठीक है, तो उस सर्टिफिकेट पे भी ये क्या होगा, यही सब इंडोर्स किया जाएगा। मतलब प्रमाण पत्र किसके द्वारा होगा, हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकृत कर्ता के द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा हस्ताक्षरित होगा वो प्रमाण पत्र, उस पर डेट होगी, सील होगा, साइन होगा, वो एज अ एविडेंस के तौर पे क्या होगा, एडमिसेबल होगा। एज अ एविडेंस के तौर पे क्या होगा, वो एडमिसेबल के भैया आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड हो गया है, सर्टिफिकेट ले लीजिए आप। ठीक है, क्लियर। और उसकी जो सर्टिफिकेट की कॉपी है वो आप बुक पे चढ़ाओगे, उसका नंबरिंग करोगे कि कौन सी नंबर बुक में है आपको लिखना है। क्लियर हुआ। सर्टिफिकेट कैसे होएगा, जब सेटिस्फाइड हो गए 34, 35, 58 और 59 की जो प्रोसीडिंग है उसके प्रोविजन से सेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि इनमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो गया है, तो उन पे लागू होगा ये सेक्शन 60 कि भैया सर्टिफिकेट आपको आफ्टर सर्टिफिकेशन मिला जाएगा और फिर उस सर्टिफिकेट पे डेट, टाइम, सील, साइन सब मेंशन होंगे और उस पर फुल इंडोर्स करके 59 का कंप्लाइंस लेके आपका डॉक्यूमेंट को एडमिसिबल कर दिया गया फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लियर। चलिए सेक्शन 61 पे बात करते हैं। ये सेक्शन 61 क्या बोलता है। सेक्शन 61 बोल रहा है कि एंडोर्स और जो सर्टिफिकेट टू कॉपी टू एंड डॉक्यूमेंट टू रिटर्न, लौटा दी जाएगी। क्या लौटा दी जाएगी, वो बोल रहा है कि भैया जो आपने इंडोर्स किया है, जो सर्टिफिकेट की कॉपी है, वो दस्तावेज को लौटा दी जाएगी, दस्तावेज को लौटा। इसके बारे में कोई भी, जैसे कोई भी मैप है, कोई भी रेखांक है, कोई भी प्लान है, ठीक है, जो 21 में बताता है, ठीक है, उसको फाइल कर लिया जाएगा और जो आपकी संख्यांक नंबर बुक नंबर 1 है उसमें लिख लो। पहली चीज तो, पहली चीज क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हो, डॉक्यूमेंट लौटा रहे हो, जैसे कि क्या, देखो समझिए, ये बोल रहा है कि 59 और 60 में निर्दिष्ट और वर्णित प्रस्थांकित और प्रमाण पत्र की नकल तदुपरि रजिस्ट्रीकरण पुस्तक में पार्श्व में की जाएगी और 21 में मानचित्र रेखांक व पुस्तक संख्यांक 1 में फाइल की जाएगी। सीधी सीधी बात बोल रहा है। पहली चीज तो सीधा ये बोल रहा है कि बुक नंबर 1 उठा लो, बुक नंबर 1 में आप क्या करो, उसकी कॉपी, किसकी कॉपी, जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट है और जो आपने इंडोर्स किया है डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी और जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आप कहाँ लिख लो, बुक नंबर 1 में लिख लो। कंप्लाइंस आपको लेना है 60 और 59 के प्रोविजन का। क्लियर। दूसरा बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के बारे में तदुपरि समझा जाएगा कि वह पूरा हो गया। यदि ये बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट का जो रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट का क्या है, वो रजिस्ट्रेशन है, यदि क्या हो गया, पूरा कंडीशन जो भी बताई गई थी वो क्या हो गई, पूरी हो गई हैं, ठीक है, तब दस्तावेज उस व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित किया गया था या अन्य व्यक्ति को, उसका जो एजेंट है जो उसके रूप में कार्य कर रहा था, है ना, उसने धारा 52 में क्या पाई थी, रिसिप्ट पाई थी फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो नाम निर्दिष्ट होगा और उसको लौटा दिया जाएगा। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया है। अब आप ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ले जाइए और 52 के अधीन उसको क्या बतानी पड़ेगी, रिसिप्ट बतानी पड़ेगी। रिसिप्ट बिना रिसिप्ट दिखाए नहीं होगा, आपको 52 में रिसिप्ट बतानी पड़ेगी। क्लियर, सिंपल सेक्शन था।
मतलब आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लौटा दिया जाएगा और उनकी नकल पहले आपकी बुक नंबर 1 में चढ़ा ली जाएंगी। 60 में भी यही बोला था। ठीक है, धीरे धीरे इससे लिंक बनी हुई है। अगर आप लिंक से याद कर लोगे तो आपको पूरा रजिस्ट्रेशन ही याद हो जाएगा। ठीक है, अपन ने बहुत डीप में पढ़ लिया रजिस्ट्रेशन, बहुत, इतनी सारी क्लासें रजिस्ट्रेशन की, है ना। ठीक है, 62 क्या बात करता है? 62 ये बोल रहा है भाषा, किसके बारे में बात कर रहा है? लैंग्वेज के बारे में। अब लैंग्वेज तो वही है, प्रोसीजर टू प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट टू लैंग्वेज अननोन टू रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। मतलब ये बोल रहा है 62 में कि हमें तो लैंग्वेज इशू है यार, लैंग्वेज इशू है। किसको है भैया? रजिस्ट्रार को। किसको है? रजिस्ट्रार को समझ में नहीं आ रही। तब देखो, समझ में नहीं आ रही तो आप अपने दिमाग में खुद ही रख सकते हो कि जो भी डॉक्यूमेंट पेश किया गया है फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उसका क्या होना चाहिए? अब तो ट्रांसलेट होगा, और ट्रांसलेट होगा सबसे पहली चीज, एक आता है ओरिजिनल, क्या है? और एक ओरिजिनल हो गया और एक आपका ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, ये ओरिजिनल किया था आपने प्रेजेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसको क्या हो गया? अननोन है उस भाषा को जानने में, तो इसका क्या हो गया? आपने क्या कराया? ट्रांसलेट कराया। तो अब देखिए बात को समझिए, आगे की सेक्शन जो आपकी बोलती है कि जो ओरिजिनल के बाद आपने क्या कराया? ट्रांसलेट कराया, तो वो दोनों की कॉपी रखेगा, ओरिजिनल प्लस ट्रांसलेट की कॉपी दोनों सबमिट कर दी जाएंगी, ये लिखा है आपका। अब पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। जब डॉक्यूमेंट, क्या लिखा है? कोई भी डॉक्यूमेंट है वो धारा 19 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रेजेंट किया गया है और अनुवाद की मूल प्रकृति वाले दस्तावेज को उतार लिया जाएगा और 19 में वृद्धनिष्ठ रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में फाइल किया जाएगा। लेकिन 59 और वर्धित प्रसंस्करण मूल में लिखा जाएगा और 79 और 64, 65 और 68 में अपेक्षित प्रतियां ज्ञापन के बारे में अनुवाद करने के बरता जाएगा। मानो भाई मूल ही है, मतलब उतारा कौन सा जाएगा? बुक नंबर 1 में आपका ओरिजिनल, और ट्रांसलेट क्या होगा? आपका कॉपी। ठीक है, क्या होगा? ये कॉपी है ना। ये वाली बात आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। और जो ये बोला गया है 57, 64 जो अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है, 65, 68 ये जो ट्रांसलेट किया जाएगा, और ये ट्रांसलेट को भी क्या माना जाएगा? ओरिजिनल ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ओरिजिनल। इन दोनों को रिकॉर्ड में रखे जाएंगे, दोनों को क्या रखे जाएंगे? रिकॉर्ड में रखे जाएंगे। ठीक है, बुक नंबर 1 में उतारना है आपको, क्योंकि 59 और 60 का पूरा कंप्लायंस है। ठीक है, ठीक है। तो जो अनुवाद ट्रांसलेट है, ठीक है, 65, 57, ठीक है, 68 द्वारा जो भी अपेक्षित कॉपी है, कोई भी ज्ञापन है जिनका ट्रांसलेट किया गया है, वो ऐसा माना जाएगा वो लोग मूल है। कोई भी मेमोरेंडम बनाया था ना, और कोई भी आपने कॉपीज थी जो इनकी, ठीक है, ये मानी जाएगी अगर इनका ट्रांसलेशन है कि ये ओरिजिनल ही है। ठीक है, और दोनों सबमिट करनी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एक करोगे, दोनों सबमिट करनी है। और ओरिजिनल को तो उतार लिया जाएगा, आपकी बैरेट पे लिखाई है बुक नंबर 1 में, जो कहते हो छाप दो, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया तो दूसरा थोड़ी है कि दूसरे को समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि डॉक्यूमेंट का जो ट्रांसलेशन है वो मूल की प्रकृति के जैसा होना चाहिए, ओरिजिनल नेचर का है। ठीक है, आइए सेक्शन 63। सेक्शन 63 बहुत सिंपल है, ये बोल रहा है ओथ दिलाने के बारे में और सब्सटेंस बताने के बारे में, है ना। क्या बोल रहा है कि पावर, अब आपका 63 जो कि हमने लिखा था ये है पावर, अभी तक तो ड्यूटी है, अब पढ़ेंगे पावर। पावर जो, क्योंकि हमने क्या करा था 52 से लेके 60, हाँ यही समझ लो, 52 से लेके 62 तक हमने पढ़ लिया ड्यूटीज ड्यूटीज। अब पावर, पावर ये बोल रहा है कि आपका जो स्टेटमेंट है, आपका जो स्टेटमेंट है ये, और दूसरी चीज ये बोल रहा है कि ओथ, ओथ और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की पावर है। रिकॉर्ड करने की पावर है किसके? ओथ और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की पावर है कि ये क्या किया जाएंगे भैया?
रिकॉर्ड किए जाएंगे। और ये पावर किसकी है? पावर रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर की है, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर की ये क्या है? पावर है, उसको पावर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आ जाइए 64। ठीक है, और क्या रिकॉर्ड करेगा मतलब साइन करेगा, और साइन को टिप्पण मतलब जो नोटिंग है जो आप पढ़ते हो उसमें नेगोशिएबल एक्ट में नोटिंग की जाएगी। और नोटिंग क्या हो गया, अब ये साइन भी हो गया नोटिंग भी हो गई, तो ये एडमिसिबल हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगर आपने ट्रांसलेट भी किया है स्टेटमेंट का तब भी वो क्या माना जाएगा? ओरिजिनल माना जाएगा। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्वीकार करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। ये है पावर पावर पावर। चलिए सी पे बात करते हैं। सी 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 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है स्पेशल ड्यूटीज ऑफ सब रजिस्ट्रार के बारे में बात करता है। उप रजिस्ट्रार के विशेष कर्तव्य, जो कि मैं ओवरव्यू अपने देखा था। स्पेशल ड्यूटीज किसकी? सब रजिस्ट्रार की। देखिए 64 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 64 देखिए, ज़्यादा कुछ बात नहीं करेगा, वो अच्छी बात करेगा। प्रोसीजर वेयर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू लैंड इन सेवरल सब डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में वो क्या कर रहा है? बात करता है। क्या बोल रहा है? जहां की दस्तावेज कई उप जिलों में भूमि से संबंधित है वहां प्रक्रिया। कोई भी डॉक्यूमेंट है जो सब डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब जैसे कोई भी लैंड है, ये एक लैंड है, ये लैंड कहाँ है? सब डिस्ट्रिक्ट में है। अब ये जो लैंड है इसका कोई डॉक्यूमेंट होगा, रजिस्ट्री होती है, डॉक्यूमेंट होता है कि भैया हमारा घर है। ठीक है, अब ये घर बेचना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, तब उसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी होता है कि दूसरे के नाम पे कर रहे हैं हम। अब इसमें सब डिस्ट्रिक्ट में है तो सब रजिस्ट्रार क्या करेगा? उसका रजिस्ट्रेशन करेगा। आप रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ जाओगे? सब रजिस्ट्रार के पास जाओगे। यही बोला है कि नहीं बोला है? ठीक है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब आप देखना इसमें क्या लिखा है, आपको समझना है। ये बोल रहा है कि हर उप रजिस्ट्रार ऐसी स्थावर संपत्ति से जो पूर्णतः अपने जिले में स्थित नहीं है। पहली चीज तो ये बोल रहा है कि जो आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो किसमें नहीं है? इसके डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं, पहली चीज। तब क्या करोगे? तब अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है उस नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट का, तब आप क्या करोगे? तब उसको इंडोर्स या सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र यदि कोई है उसका मेमोरेंडम तैयार करेगा और रजिस्ट्रार के वह स्वयं अधीनस्थ है, जिस रजिस्ट्रार के स्वयं अधीनस्थ है, अपने अधीनस्थ हर अन्य उप रजिस्ट्रार को भेजेगा और उस जिले में भेजेगा जहां पे उस प्रॉपर्टी है। मतलब ऐसा हुआ, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है इस सब डिस्ट्रिक्ट के पास आई, सब डिस्ट्रिक्ट से मतलब सब रजिस्ट्रार के पास, सब रजिस्ट्रार के पास, लेकिन सब रजिस्ट्रार के पास तो उसका कोई पार्ट भी नहीं है उस भूमि का, क्योंकि उसके सब डिस्ट्रिक्ट में वो नहीं है। तब क्या करेगा? वो उसको इंडोर्स करेगा या सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देके वो क्या करेगा? अपने अधीनस्थ अगर कोई है जहां पे ये प्रॉपर्टी क्या है? सिचुएटेड है, अपने अधीनस्थ अगर कोई प्रॉपर्टी वो ऑफिसर है जहां ये प्रॉपर्टी का कोई भाग सिचुएटेड है, उसको फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए भेजेगा, या अपने अधिकारी को, रजिस्ट्रार को, जिसके जिले में यह भूमि आती है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए वो क्या करेगा? भेज दिया जाएगा। और ये वाली चीज कहाँ लिखी जाएगी? ये आपका एंडोर्समेंट और सर्टिफिकेट सीधा कि इसकी एंट्री कहाँ होगी? बुक नंबर 1 में, जो कि हम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, सबसेक्शन 2 इसमें है ही नहीं। सेक्शन 65 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 65 क्या बात करता है? वो बात कर रहा है कि जहां की दस्तावेज कई जिलों में की भूमि से संबंधित हैं। अब भैया ये बोल रहा है कि एक भूमि है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो बहुत सारे जिलों से संबंधित भूमि है, जैसे ये भूमि है, ये भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में,
खंडवा उज्जैन में आने वाले इसका ये पार्ट है, टच करता रहता है। अब इसका एक ही डॉक्यूमेंट होगा। अब उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया गया, तो वो 65 ऐसी बात करने वाला। क्या बोल रहा है कि एवरी सब रजिस्ट्रार, एक से अधिक जिलों में स्थित स्थावर संबंधी के जो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है उनके रजिस्ट्रीकरण के लिए उनको उसको क्या करेगा, एंडोर्स करवाएगा और प्रमाण पत्र यदि कोई हो उसकी कॉपी इस धारा में, मतलब कोई भी मैप हो, कोई भी आपका प्लान हो, यदि कोई है, ठीक है, उसकी प्रति सहित उस जिले में जिसमें उसका प्रॉपर्टी स्थित है, या ऐसे हर जिले में जिसका उसका भाग है ऐसी संपत्ति का, ठीक है। पहले तो ये वाली चीज होगा, ठीक है। क्या करेगा, रजिस्ट्रीकरण पर उसकी या उसके पृष्ठांकन या प्रमाण पत्र की प्रति क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट के साथ जो इंडोर्स है, इंडोर्समेंट प्लस जो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट है ये लगा देगा, क्योंकि वो सबके जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, तो कोई भी एक जगह पेश हो गए फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट को इंडोर्स करेगा। इंडोर्स करने के बाद या सील साइन उनके भी कराएगा, खुद भी कर देगा, और साथ में उस सर्टिफिकेट की नकल की कॉपी, क्योंकि उतारते हैं बुक नंबर 1 में, तो साथ में उसकी नकल की कॉपी भी लगा देगा। अब क्या करेगा, अब देखिए क्या है, और 21 में मैप वगैरह ये सब चीज़ें जब भी आप देखने जाओगे ना, ये वाली प्रोसीडिंग तो आपको समझ में आ जाएगी। मैप भी रहेगा साथ में, प्लान भी रहेगा साथ में, ठीक है। अब रजिस्ट्रार उसकी प्राप्ति पर दस्तावेज की प्रति, मानचित्र, रेखांक को अपनी बुक नंबर 1 में लिखेगा। अब ये सब पूरा मटेरियल फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए किसके पास आया, रजिस्ट्रार के पास आया। ये क्या है, ये सब रजिस्ट्रार है, ये क्या है, ये सब रजिस्ट्रार है, ये क्या है, ये सब रजिस्ट्रार है, ये क्या है, ये सब रजिस्ट्रार, और इसमें से एक कोई रजिस्ट्रार के पास जाएगा, और जो रजिस्ट्रार के पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है रजिस्ट्रार। ये एग्जाम्पल है, ऐसा है नहीं, है ना, ये अलग अलग जिले हैं, लेकिन एक ही जिला है, और एक ही जिले में बहुत सारे भाग ऐसे हैं जो सब डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार के पास जैसे ही हम गए, रजिस्ट्रार के पास गए, तो वो ये सब चीज़ों को क्या करेगा, वो चेक करेगा, और इनकी जो नकल लेगा, इनकी जो कॉपी आई है उस कॉपी को बुक नंबर 1 में छाप देगा, बुक नंबर 1 में उतार लिया जाएगा, और अपने अधीनस्थ जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है, सब रजिस्ट्रार है, उसमें आगे अग्रसित कर देगा। और उपजिलों में जो उपजिले हैं उसमें संपत्ति का कोई भाग अगर स्थित है तो उपजिलों में ज्ञापन प्राप्त हुआ है ऐसी पुस्तक फाइल में भाग करेगा। सीधी सीधी बात, एक क्लियर पॉइंट आपको ये समझ में आ रहा है, इस तरह से ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। जैसे कि उसमें ये बोला कि भैया बहुत सारे सब डिस्ट्रिक्ट के पार्ट में आ रही है, ये कौन, ये आपकी एक भूमि बहुत सारे सब डिस्ट्रिक्ट के पार्ट में आ रही है, लेकिन डॉक्यूमेंट तो इसका एक ही रहेगा। अब जो डॉक्यूमेंट है तो इसको रजिस्ट्रेशन के लिए इस वाले के पास आए, इस वाले के पास आए, तो इसने क्या किया, इंडोर्स किया, कॉपी लगाई सर्टिफिकेट की, और जो भी मेमो मैप वगैरह ज्ञापन प्लान वगैरह 21 का पूरा कंप्लाइंस लेके ये भेजा गया, किसको, रजिस्ट्रार के पास भेजा। अब रजिस्ट्रार ने बोला कि अरे यार ये तो बहुत सारे हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रार ने इसको क्या किया, बुक नंबर फाइल में उतारा, और विभिन्न जिलों के जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट हैं, सब रजिस्ट्रार हैं, उनको वापस फॉर रजिस्ट्रीकरण के लिए भेज दिया। और मतलब बुक नंबर फाइल में ये भी लिखेंगे, बुक नंबर 1 में ये भी लिखेगा, बुक नंबर 1 में ये भी लिखेगा, बुक नंबर 1 में ये भी लिखेगा, और ये भी लिखेगा, और इनमें से एक कौन कर देगा, रजिस्टर्ड करवा देगा वापस, मतलब भेज देगा वो, तो कि भैया अग्रसित कर देगा अपने अधीनस्थ को, ठीक है। और ज्ञापन अगर प्राप्त हुआ तो ऐसी पुस्तक, ज्ञापन अगर प्राप्त हुआ, ऐसा ज्ञापन मेमोरेंडम अगर प्राप्त हुआ है, तो वो भी क्या करेगा, उप रजिस्ट्रार को, जो मेमोरेंडम जो किसने भेजा है, ये मेमोरेंडम ये अपने रजिस्ट्रार साहब ने भेजा है, ठीक है, तो वो उसको करेगा। क्लियर, चलिए 65 तक हमने पढ़ा, अब हमें पढ़ना है 66। अब रजिस्ट्रार की ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी, अभी हमने उप रजिस्ट्रार की स्पेशल ड्यूटी पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं सब रजिस्ट्रार की स्पेशल ड्यूटी। ठीक है, पढ़िए 66 क्या बोल रहा है, प्रोसीजर आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू लैंड। ये भी वही बात बोल रहा है कि भूमि से संबंधित दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात प्रक्रिया। अभी तो रजिस्ट्रीकरण के पश्चात की प्रक्रिया देखो, अब रजिस्ट्रार क्या करता है कि रजिस्ट्रीकरण हो गया है, उसके पश्चात क्या प्रक्रिया है, बहुत ही सुंदर है। क्या बोल रहा है कि अगर कोई लैंड है जो रिलेटेड है
डॉक्यूमेंट अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो प्रोसीजर क्या है, सेम प्रोसीजर होगी। कैसी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा है तो सब रजिस्ट्रेशन के लिए सब रजिस्ट्रार उसको रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रार ऑफिस के पास भेजेगा, साथ में उसके मैप लगाएगा, उसको कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन लगाएगा और सब रजिस्ट्रार जो है उसको मेमोरेंडम तैयार करके उसको भेज देगा और बुक नंबर फाइल में वो लिख लेगा। खत्म बात। जो अभी प्रोसीडिंग पढ़ के आए हैं ना, सेम वही है, सेम वही है कि सब रजिस्ट्रार के पास अगर कोई होता है वो इंडोर्स प्लस कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट प्लस सर्टिफिकेट ऑफ कॉपी, ठीक है, इसको भेज देगा रजिस्टर के पास। ये भी बुक नंबर 1 में फाइल करके, ये भी इधर आएगा, ये भी क्या करेगा, बुक नंबर 1 में फाइल करके एक मेमोरेंडम बनाएगा और एक मेमोरेंडम बना के जो कहते हो किसके पास भेज देगा, सब रजिस्ट्रार के पास, कि भैया ये क्या हो गया, सही है और इसको क्या कर दिया गया है, हमने रजिस्टर्ड कर लिया गया है, और ये भी बुक नंबर 1 में हो जाएगा। अब जो रजिस्ट्रार है और जो महानिरीक्षक है, इसकी कंट्रोलिंग पावर, इसकी क्या होगी, कंट्रोलिंग पावर के बारे में क्या करना है, हमें बात करना है। देखिए ये पॉइंट आपका यही बोल रहा है ना कि ऑफ द कंट्रोलिंग पावर ऑफ द रजिस्ट्रार एंड इंस्पेक्टर जनरल। आइए 68 पे बात करते हैं। 67 क्या था, 67 रिपील्ड है आपका, ध्यान रखिए, 67 रिपील्ड, ठीक है। क्या बात कर रहा है 68 बात कर रहा है कि उप रजिस्ट्रारों का अधीक्षण और नियंत्रण करने की रजिस्ट्रारों की शक्ति, और साइड में उनने ऊपर हेडिंग दे दी कि सब रजिस्ट्रार की शक्ति है ना। तो जरा ध्यान देना इस वाली चीज को, ये क्या मैटर क्या है, क्या चीज है, ठीक है, समझना इसको, ठीक है। पढ़िए, रीड करिए, इसको करिए जरा रीड। क्या लिखा है, ये लिखा है कि अगर रजिस्ट्रार के कंट्रोल में सब रजिस्ट्रार है और यदि कोई एक्ट और ओमिशन से कोई गलती करता है तो जो रजिस्ट्रार है वो एक्ट के संगत काम करेगा। सीधा सीधा लिखा है, आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा उसमें लिख दिया गया। क्या लिखा है कि हर उप रजिस्ट्रार अपने पद के अधीन अगर कोई कर्तव्य का पालन करता है और उस जिले के अधीक्षण में कंट्रोलिंग में रहता है तो उप रजिस्ट्रार का अगर कार्यालय उस जिले में अगर स्थित है, ठीक है, तो रजिस्ट्रार के प्राधिकरण में होगा, चाहे वह परिवाद पे किसी ने उसकी जाए कंप्लेंट करी हो या अन्यथा। इस अधिनियम के असंगत निकाले गए कोई भी आदेश है उसके अधीनस्थ उप रजिस्ट्रार को उसके एक्ट के बारे में, उसके ओमिशन के बारे में, ऐसी पुस्तक या कार्यालय विषयक यदि कोई हो दस्तावेज में रजिस्ट्रीकृत की गई है तो ऐसी गलती पे परिशुद्धि के बारे में जो भी ठीक समझे वो कार्रवाई कर सकता है। इसको वैसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बोल रहा है कि गलती वलती कोई एक्ट और ओमिशन है, ठीक है, उसके बारे में जो एक्ट में जो प्रोविजन दिए गए हैं उसके हिसाब से रजिस्ट्रार क्या करेगा, कार्य करेगा, और जो सब रजिस्ट्रार है वो उसके कंट्रोलिंग में रहेगा। सीधी सीधी बात है। तो कंट्रोलिंग पावर अगर आपसे पूछी जाए तो वो आप 68 सीधा सीधा आप बता देना। 69 आप खुद पढ़ लेना, इसमें आईजी की पावर है और आईजी की पावर आपको हम पढ़ के आ चुके हैं पहले के, जिसमें 25 लिखा है, 34 लिखा है, 16A लिखा है, ठीक है। बुक नंबर जो इंडेक्स 1 2 3 इन सब के बारे में, घोषित करने डिक्लेयर के बारे में, अवकाश को घोषित करने के बारे में कि कब जो रजिस्ट्रार है वो छुट्टी मनाएगा, ये सब बातें हैं, ठीक है। कार्रवाई को विनिमय करने के बारे में आईजी की पावर है ना। 51 में अगर कोई पुस्तक है उसकी जो क्रमणिकाएं हैं, इंडेक्स हैं, उनके बारे में विनिमय करने के बारे में, प्रारूप मेमोरेंडम के बारे में, है ना। मतलब पूरा कंट्रोलिंग पावर अगर देखा जाए, लैंग्वेज का अगर इशू है तो उसको टाइम टू टाइम समय शक्तियां बनाने के बारे में, ये किसकी पावर है, ये आईजी की पावर, इंस्पेक्टर जनरल की पावर है। किसी भी चीज़ को पब्लिश कराने के लिए शासकीय राजपत्र को पब्लिश किए जाएंगे, ये भी किसकी पावर के अंतर्गत आएगा, ये आपके आईजी की पावर के अंतर्गत आएगा, आईजी की कंट्रोलिंग पावर के अंतर्गत आएगा कि रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार इसके अधीन हो सकते हैं, ठीक है। 70 सेक्शन 70 बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेक्शन 17 सीधा आपका फाइन बोलता है, और जो फाइन है और जो हमारा अभी 81 जो आप पढ़ लेना है ना, आप तो डायरेक्ट आपको सीधा चार्ट बना के आपको खत्म कर देंगे वो वाली चीज, ठीक है। 70 बोल रहा है जुर्माने का परिहार करने की शक्ति, यही पूछा जाएगा आपसे। सेक्शन 70 आईजी की स्पेशल पावर है ये बोल रहा है। 69 में बताया था मैंने और एक 70 में बताया था। 69 में तो 16 का ए भी पढ़ लेना, अग्निपेटी वाला, ठीक है।
और 30, 24, 25 और पब्लिश, ठीक है। और जो वेकेंट है, छुट्टी वगैरह है, ठीक है। और जो लैंग्वेज इशू है उसके बारे में। लेकिन 70 में सीधा फाइन है कि फाइन को रेमिट करने की पावर है क्या? हाँ, तो फाइन को लघु करने की, परिहार करने की जो पावर है वो किसकी पावर है? आईजी की पावर है। क्लियर बात। चाहे उसे होली कर सकता है या पार्टली रिमिट कर सकता है, परिहार कर सकता है। क्लियर हुआ? यह हमारा सेक्शन 70 तक आज हमारा क्लियर हो गया। थोड़ा और चैप्टर 12 भी हम साथ में कर ही लेते हैं। चैप्टर 12 अगर देखा जाए तो सीधा सीधा आप चैप्टर 12 देखो। चैप्टर 12 क्या बोल रहा है? चैप्टर 12 सीधा सीधा छोटी चीज़ों की बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि अगर आप रजिस्ट्रीकरण, अभी हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रीकरण हो गया, अब बोल रहा है रजिस्ट्रीकरण करने से रिफ्यूज कर दिया। चैप्टर 12 कि जो रजिस्ट्रीकरण करने से आपने क्या किया है? रिफ्यूज कर दिया है। रजिस्ट्रीकरण करने से आपने क्या कर दिया गया है? रिफ्यूज कर दिया। तब उस कंडीशन में क्या होगा? 71 रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार करने के कारणों को अभिलिखित किया जाएगा। तो आप सीधा सीधा लिख लीजिए यहाँ पे बुक नंबर 2 का यूज होने वाला है, क्योंकि हमने पढ़ के आए हैं 51 में हमने पढ़ा है कि बुक नंबर 2 का यहाँ क्या होने वाला है? यूज होने वाला है। देखिए सीधा सीधा लिखा है। क्या बोला कि भाई प्रॉपर्टी जो ऐसे डॉक्यूमेंट से संबंधित है जो उस सब डिस्ट्रिक्ट में है या डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट में स्थित नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट किससे रिलेटेड है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होता है ना। अब ये प्रॉपर्टी जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। अब जब सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो सब रजिस्ट्रार क्यों उसको रजिस्टर्ड करेगा? नहीं करेगा, सीधी सीधी बात, स्थित नहीं है। तो दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार करने वाला एवरी सब रजिस्ट्रार इनकार का आदेश देगा कि मैं भैया क्या नहीं करूंगा, मैं ऑर्डर दे रहा हूं, आदेश देगा कि आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। और इस वाली चीज को मैं कहाँ जाके लिख दूंगा? इस रीजन को कि आपकी प्रॉपर्टी मेरे सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, इसलिए इसमें इस रीजन को बुक नंबर 2 में जाके लिख दूंगा। ठीक है। अब दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया गया। और यह शब्द क्या कर देंगे? इंडोर्स करेगा। और इंडोर्स कर देगा कि जो लिखा है कि नहीं करूंगा, और इस पे कर दिया साइन विजय सिंह जाट। ठीक है, ठीक है। तब ऐसे अभिलिखित कारणों की प्रति इसकी होगी रीजन की एक फोटोकॉपी, और दस्तावेज के निष्पादन करने वाले और व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को आवेदन पर उसे संदाय के बिना या अनावश्यक बिना, मतलब आपकी फीस नहीं ली जाएगी। इसमें पहले फीस ले रहे थे कॉपी नकल निकालने की, इसमें फीस नहीं है। ऑर्डर है, ऑर्डर दिया, ऑर्डर की एक कॉपी, ऑर्डर की कॉपी किसको मिलेगी? आपको एग्जीक्वेंट पर्सन को मिलेगी, या आप क्लेम करने वाले हो उसके, या तो एग्जीक्वेंट पर्सन को मिलेगी निष्पादित करता वाले को, या जिसने क्लेम किया है रजिस्ट्रेशन के लिए उसको मिलेगी विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी फीस। क्लियर हुआ? ठीक है। और सेक्शन 60 जरूर यूज करना। सर्टिफिकेट होगा, रिफ्यूजल का सर्टिफिकेट कि भैया आपकी प्रॉपर्टी रिफ्यूज नहीं की जाएगी, उस कॉपी के सर्टिफिकेट भी आपको नकल देनी पड़ेगी, उसको 60 का कंप्लायंस लेना पड़ेगा। ठीक है। इसका जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि ये रीजन रिकॉर्ड रखने के लिए क्या कोई बाउंड है सब रजिस्ट्रार के बुक नंबर 2 में आपको रीजन रिकॉर्ड करना है? तो नहीं, बाउंड नहीं है सब रजिस्ट्रार कि रीजन रिकॉर्ड ही करना है। मना भी कर सकता है, रीजन रिकॉर्ड नहीं करेगा, बाउंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये गलत ज्यूरिडिक्शन में आया है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी उसकी ज्यूरिडिक्शन में वो पार्ट आता ही नहीं है, इसलिए। ठीक है, ये एक्सेप्शन है आपका। ठीक है। यदि कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रीकरण करने के उपबंध के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया है, न कोई रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर पृष्ठांक के दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिकृत नहीं कर जाए। ठीक है, 72 पे आ जाइए। 71 आपका खत्म। 72 क्या बोल रहा है? 72 बोल रहा है अपील के बारे में, अपील ऑफ रजिस्ट्रार फ्रॉम ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग टू रजिस्ट्रेशन ग्राउंड देन डिनाइल। सीधी बात है, अपील अगर पूछा जाए कि रजिस्ट्रार को अपील की जाएगी किसके ऑर्डर के बिहाफ? सब रजिस्ट्रार के ऑर्डर के बिहाफ रजिस्ट्रार को अपील की जाएगी, तो वो सेक्शन है आपका 72 है। अपील कितने दिन के भीतर करना है ये आपसे पूछा जाएगा, तो वो है आपका 30 दिन के भीतर भीतर। कितने दिन के भीतर भीतर आपको अपील करनी है? वो 30 दिन के भीतर भीतर आपको क्या करनी है? अपील करनी है।
ठीक है। अगर 30 दिन के भीतर भीतर अपील कर दी आपने, ठीक है, तब रजिस्ट्रार को पावर मिल जाती है कि वो तो या तो आपके ऑर्डर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, या तो वो क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, या तो आपके ऑर्डर को बदल सकता है। दूसरा, जो सब रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑर्डर, ठीक है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आपने तो 30 दिन के भीतर आवेदन लगाना है और रजिस्ट्रेशन के लिए पेश करना है, तो वह सब रजिस्ट्रार ऑर्डर का पालन करेगा। सबकी सीधी सीधी बात, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए जरा, क्या बोला कि यदि रजिस्ट्रार का आदेश दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए किया जाना निर्देश है, मतलब रजिस्ट्रार